अब रीचेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप अपने पेपर को खुद से जाके फिज़िकली चेक करना चाहते हैं तो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी भी अच्छे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ, आपका जो इंस्टीट्यूट का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसको आप बोर्ड में साथ लेकर जा सकते हैं। आपका पेपर उनके सामने जो है तो रीचेक होगा। अगर कह रहा है ये ठीक है या नहीं ठीक, या ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उन्होंने मार्किंग सही की है या नहीं की, तो रहना चाहते हैं उन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना होगा रीटोटलिंग के अबाउट कि उसमें होता क्या है कि आपके मार्क्स जो हैं उसको दोबारा से रिकाउंट किया जाता है कि सारे के सारे मार्क्स काउंट हुए हैं या नहीं, एमसीक्यूज के मार्क्स आपके पेपर में लगे हैं या नहीं लगे। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके मार्क्स काउंट नहीं हुए तो सारी रीटोटलिंग होती थी। लेकिन अब रीचेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अगर आप अपने पेपर को खुद से जाके फिज़िकली चेक करना चाहते हैं तो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन अनमार्क्ड रह गया है या फिर अगर आपकी अंडर मार्किंग होगी, मतलब आपको मार्क्स जो हैं वो कम दिए गए हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी भी अच्छे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ, आपका जो इंस्टीट्यूट का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसको आप बोर्ड में साथ लेकर जा सकते हैं। आपका पेपर उनके सामने जो है तो रीचेक होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या मसले मसाइल होंगे तो आप अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग या कोई भी अगर आपका गार्डियन है तो उसके सामने ही टीचर्स को या बोर्ड के अथॉरिटीज़ को ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही चेक नहीं किया था, या इसकी आप लोगों ने मार्किंग जो है वो सही नहीं की, या आपके जो ज़्यादा मार्क्स बनते थे आपको कम मार्क्स दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे मसले जो हैं आप लोग वहाँ पे बोर्ड ऑफिशियल्स के सामने बैठ के उनको बता सकते हैं। जी हाँ, ये कोहार्ट बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन शेयर की गई है उनके मुताबिक ये है कि कोहार्ट बोर्ड ने एक नया स्टेप उठाया है। और उस स्टेप के मुताबिक अगर एक बच्चा है उसने एग्ज़ाम दिया है, उसका रिज़ल्ट आ गया है और वो अपने रिज़ल्ट से मुतमईन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो स्टूडेंट जो है अपने पेपर की रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा और उसकी 2500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है पर पेपर। अगर आप अपने एक पेपर को रीचेक करवाना चाहते हैं तो आपको 2500 रुपये फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। चेयरमैन कोहार्ट बोर्ड की जानिब से कि स्टूडेंट्स को उनका पूरा की पूरा हक जो है वो दिलाना है, और साथ ही साथ वो असातिज़ा कराम जिनको बोर्ड अपॉइंट करता है ताकि वो स्टूडेंट्स के पेपर जो है वो चेक करें, उनको भी संजीदगी की तरफ माइल करना है। तो इस स्टेप्स के मुताबिक, ये जो स्टेप बोर्ड उठा रहा है इसके मुताबिक अगर कोई बच्चा अपने पेपर से मुतमईन नहीं है तो 2500 रुपये उसको फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी, और साथ ही साथ वो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ जाएंगे बोर्ड में, और वहाँ पे एक पैनल बैठा होगा जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे होंगे और स्टूडेंट होगा और उसके साथ जो भी साथ में जाएगा वो बैठे होंगे, और एक रेफरी जो है उसको वहाँ पे रखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स अपने पेपर को चेक करेंगे और अगर उनको लगता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि अनमार्क्ड रह गई है या वो चेक हुई है लेकिन उसको उनके मुताबिक मार्क्स जो है वो नहीं दिए गए, तो होगा क्या कि स्टूडेंट्स क्लेम करेगा और रेफरी जो है वहाँ पे डिसाइड करेगा कि आया ये जो स्टूडेंट्स कह रहा है ये ठीक है या नहीं ठीक, या ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, उन्होंने मार्किंग सही की है या नहीं की। तो रेफरी के सामने जो है सारा कुछ होगा, और बोर्ड के रूल के मुताबिक कि जो रेफरी का डिसीजन होगा वही फुल एंड फाइनल होगा। स्टूडेंट्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं ठीक कर रहा हूँ, बस जो डिसीजन रेफरी देगा उसी को जो है तो काबिल कबूल माना जाएगा। और रेफरी जो है ऑब्वियसली वो एक न्यूट्रल बंदा होगा, ना ही वो स्टूडेंट की साइड लेगा ना ही बोर्ड के जो एक्सपर्ट होंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे उनका साइड लेगा। एक न्यूट्रल बंदा होगा जो कि फिर डिसाइड करेगा ऑन द स्पॉट कि स्टूडेंट सही कह रहा है या फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे हुए बोर्ड के वो सही बोल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपकी ओवर मार्किंग हुई है, मतलब आपके जो मार्क्स हुए हैं, मार्क्स आपको दिए गए हैं वो ओवर मार्किंग है, आपके कम मार्क्स बनते थे तो वो उसके कम होने की चांसेस भी हैं, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। या अगर आपकी अंडर मार्किंग की गई है, अंडर मार्किंग मीन्स कि अगर आपके मार्क्स बनते ज़्यादा थे और आपको कम मार्क्स दिए गए हैं वो, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन जो है वो अनमार्क्ड रह गया है, या फिर आपकी जो टोटल मार्किंग हुई है उसकी काउंटिंग ठीक हुई है या नहीं हुई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस प्रोसेस में देखी जाएंगी।
और जो अगर ऐड हो जाते हैं तो आपका रीटोटलिंग प्रोसेस में मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा कर दिए जाएंगे आपके ओवरऑल रिजल्ट में। अब यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपकी 2500 रुपये फीस आप लोग डिपॉजिट कराओगे एक पेपर के लिए, पर पेपर के लिए रीचेकिंग के लिए, मार्क्स अगर आपका इवन एक मार्क भी बढ़ जाता है तो आपको वो जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चों का ये सवाल है, स्टूडेंट्स का या इवन पेरेंट्स, इनके माइंड में ये है कि ये शायद बिजनेस करना चाह रहे हैं, हार्ड बोर्ड का ये जो स्टेप है और इसमें 2500 रुपये फ़ीस बहुत ही ज़्यादा रखी गई है। हार्ड बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनके मुताबिक कि फ़ीस ज़्यादा रखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स से पैसे जो है तो बटोरने हैं या हम लोग करप्शन करना चाहते हैं। उनके मुताबिक ये है कि फ़ीस ज़्यादा इसलिए रखी गई क्योंकि बहुत सारे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं। अभी अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता तो हर स्टूडेंट ये कहता है कि जी मेरा जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आया, और हर स्टूडेंट को का पेपर जो है रीचेक करना, ये दोबारा से हर बच्चे को पेपर दिखाना, और इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो ये बोर्ड के लिए मुनासिब नहीं, और बोर्ड जो है ये काम नहीं कर सकता। इसलिए फ़ीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको 100% ये श्योरिटी है कि मैंने पेपर सही किया था लेकिन मेरे मार्क्स जो हैं वो सही नहीं लगे, तो वो जो है रीटोटलिंग के लिए, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ को हार्ड बोर्ड की तरफ से। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।